हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास वरदान सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। चंद्रा ने कहा, इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती ने कहा, 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा ने कहा, तुमसे तो हाथ पैर जोड़ के हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती ने कहा, अब वही बातें प्रतिदिन कौन लिखे, कोई नई बात हो तो लिखने को जी चाहे। चंद्रा ने कहा, आज विवाह के समाचार लिख देना। लाऊं कलम दवात? सेवती ने कहा, पर शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा ने कहा, बताओ। सेवती ने कहा, तुम्हें श्यामा वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा ने कहा, अच्छा गा दूंगी, हंसने की जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती ने कहा, पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा ने कहा, ना लिखोगी, फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती ने कहा, तुम्हारी कसम, लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे से निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर रुक ना सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। चंद्रा ने दूसरा पद गाया, जिस पर सेवती हंसते हंसते लोटपोट हो गई। चंद्रा ने सजल नेत्रों से होकर कहा, अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज? सेवती ने कहा, नहीं, अभी थोड़ा और हंस लेने दो। सेवती हंस ही रही थी कि बाबू कमलचरण का बाहर से आगमन हुआ। 15-16 साल की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुँह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाऊं कि सुनते ही फड़क उठो। कमला ने कहा, मुँह तो तुम्हारा आज अवश्य मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ या ना सुनाओ। आज इस पट्टे ने वह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमला प्रसाद ने बुलबुल को अंगूठे पर बैठा लिया। सेवती ने कहा, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला ने कहा, तो अच्छा है कि आप ना सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली है, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों पर चढ़े हुए थे। एक मास होता है मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे कि मियाँ कोई पट्टा तैयार हो तो लाओ, दो दो चोचें हो जाएं। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं, पर 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एकजुट होगी, और वह भी बदबदाकर। आज आगा शेरगिल के आखड़े में वदान ठहरी 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था, पर जिस समय यह पट्टा चला है तो इसकी उठी हुई गर्दन, मतवाली चाल और गठीलेपन पर लोग धन धन करने लगे। जाते ही जाते इसने उसका टेटुआ पकड़ लिया, पर वह भी केवल फूला हुआ नाथ सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, इसने बार बार बचाया और फिर झपटकर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की। यह नीचे आया तो चतुर्दिक कोलाहल मच गया। मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूँ तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, पर इस शेर ने ऐसा दावा कि सिर उठाने ना दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को। आखिर बकटुक भागा। इसने पाली के उस पार तक पीछा किया, पर ना पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया। हवाइयाँ उड़ने लगीं। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, पर नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सुधारे, सुनता हूँ। यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही जमीन में गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। रेवती ने कहा, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो, आगरे वाली की दुकान पर आदमी भेजो। कमला ने कहा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती ने कहा, दूध के कुल्हड़। कमला ने कहा, और भैया के लिए? सेवती ने कहा, 2-2 पत्नियां। यह कहकर दोनों ठट्ठा मारकर हंसने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।